हेलो सभी को नमस्ते। मैं शुभम मैश आज आपको पढ़ाने वाला हूँ एलसीएम एचसीएम से एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, आप कंफ्यूज रहते हैं कि किसमें एलसीएम निकालना है, किसमें एचसीएफ निकालना है, या फिर आपको बिल्कुल ही नहीं आता है उसको सोल्यूशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज मैं उसको पढ़ाने वाला हूँ। तो वन बाय वन क्वेश्चन देखेंगे, हम कोशिश करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन इसमें कवर करें। ठीक है, इस वीडियो में चलो देखते हैं क्वेश्चन। ये मेरे पास एक बुक है आरडी समर। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन लिखता हूं। देखो, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं उसको लिखता हूं कि इफ द HCF of 657 and 963 is expressible in the form of 657x plus 963 into minus 15। ठीक है, देन फाइंड x। क्या करना, फाइंड करना है हमको x। देखो कहा गया है कि 657 एक नंबर है, एक नंबर है 963। इन दोनों का जो एचसीएफ है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो हमको बताइए x। अब देखो ध्यान सुनो, इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, इन दोनों का निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे, इन दोनों का एचसीएफ। अगर उसी एचसीएफ को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, इसका मतलब इसका एचसीएफ इसके बराबर होना चाहिए इस एक्सप्रेशन के। तो हम दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं दोनों का। ठीक है, एचसीएफ तो 657 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 का 27। ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया। अब इसको किससे कटेगा, ये 9 10 10 2 12, ये फिर से 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 3 9। ठीक है, अब ये किससे कटेगा, 73 से। 73 एक प्राइम नंबर है, डायरेक्ट 73 से कटेगा। ठीक है, 73 होता है 73। अब ऐसे सेकंड जब निकालेंगे तो इसका है 963, 3 3 9, 3 2 6, 3 0 3, 3 3 3 7 23, 107 से जाएगा ये। ठीक है, इन दोनों में अगर सीएफ देखें तो दोनों में 3 कॉमन है, पहला कॉमन है। ठीक है, दोनों में ये 3 कॉमन है, ये 3 कॉमन है। जो इन दोनों का एचसीएफ आएगा हमारा कितना आएगा, 9। अब ये जो एचसीएफ 9 है, ये इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। 657x plus 963 into minus का 15। ठीक है, अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं। ये 9 ऐसे रख दीजिए, हो इसका और इसका एचसीएफ कितना आएगा, 9। तो इन दोनों में 9 कॉमन है, जब 9 कॉमन लेंगे तो 657 कितना बचेगा, ये 73x बचेगा। ठीक है, प्लस इसमें जब 9 कॉमन लेंगे कितना बचेगा, 107 बचेगा इनटू माइनस का 15। ठीक, अब ये 9 से 9 कैंसिल करेंगे तो इधर 1 आ जाएगा, मतलब ये हम डिवाइड करेगा, ये 1 बचेगा, ये हो जाएगा 73x। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा 15 7 105 का 5 हासिल 10, 15 0 0 0 का 10, 1 बचा, 15 1 कम 15, 15 1 16। ठीक है, 1605 इधर आके जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 1606 बटे में 73 इक्वल टू x। अब यहां से देखो, अगर इसको डिवाइड करना आपको नहीं आ रहा, 73 को पढ़ा चाहता नहीं, अब एक चीज ध्यान से देखिए, यहां नीचे 3, यहां 2। ठीक है, वहां सॉरी 6, तो 73 में कोई ऐसी चीज मल्टीप्लाई होगी जिसका ये डिजिट कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी 6 मिलेगा। या तो ये 12 से गुणा करने मिलेगा, या तो 22 से गुणा करने मिलेगा। तो हम चेक करते हैं 12 से। अगर 12 से 84 करेंगे तो 840 के लगभग आएगा, लेकिन वो तो होगा नहीं, तो 22 से चेक करते हैं। जब हम 73 में 22 से गुणा करेंगे तो 2 3 6 214, 2 3 6 214, ये हो जाएगा कितना, 6 6 6 10 5 1 6 1 16 6। तो कितनी बार जाएगा, 22 बार। तो x की वैल्यू कितनी है, 22। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अब देखते हैं अगला। ठीक है, कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides
फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर which divides 615 and 963, leaving remainder 6 in each case, ठीक है, ध्यान सुनिए। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि बड़े से बड़ा नंबर फाइंड करिए जो डिवाइड करता है 615 और 963 को, और दोनों केस में रिमाइंडर कितना बचता है 6। अच्छा, एक चिंता की, जो रिमाइंडर होता है हमारा, किसी नंबर को डिवाइड करो एग्जैक्टली डिविजिबल से कितना ज्यादा, जो चीज ज्यादा पड़ती है, जैसे मान लो मैं 15 लिया, ठीक है, इसको 2 से भाग करना है, क्या करना है 2 से भाग, तो 2 से कितना होता है 14, तो इसमें एक क्या है रिमाइंडर, तो ये एक रिमाइंडर आता है एग्जैक्टली डिविजिबल से कितना, उतना एक्स्ट्रा होता है, ज्यादा होता है, वही क्या कहता है हमारा रिमाइंडर। इसका मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे तो 6 क्या हो, एक्स्ट्रा बचे, क्या बचे, एक्स्ट्रा। इसका मतलब ये जो दोनों नंबर हैं किसी एक कॉमन डिवाइजर से डिवाइड करने पर 6 ज्यादा पड़ते हैं, तो जो हमारा नंबर आएगा यही 6 दोनों क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो पहले नंबर से 6 जब 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 609, ये बचेगा, और दूसरे नंबर पे हम 6 घटाएंगे तो 963 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, ये आएगा 947, ये आएगा, ठीक है। अब इन दोनों नंबर्स का हम ले लेंगे एचसीएफ, क्या ले लेंगे एचसीएफ, इन दोनों का जो नंबर का एचसीएफ लेंगे तो ये दोनों नंबर एग्जैक्टली इसको डिवाइड कर देंगे, लेकिन जो नंबर दिया गया ये दिया गया है, इसको एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो दोनों में एक्स्ट्रा क्या पड़ जाएगा 6, तो हमारा जो आंसर है कौन सा है, इन दोनों का एचसीएफ आएगा, ठीक है। एचसीएफ निकालते हैं, 615 एचसीएफ कितना आएगा, 615 नहीं 615, ठीक है, 3 2 6 0 3 कितना, अब ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, 3 2 5 होता है, सम ऑफ डिजिट 5 है, तो ये 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से 7 देते हैं, 7 2 14, 6 बचा, 7 9 63, अब ये 29 एक प्राइम नंबर है, 29 को 29, ठीक है, ऐसे 963 957, ये कितने से कटेगा, 3 3 9, 3 एकम 3 3 27, अब ये किससे कटेगा, फिर से ये देखो 9 1 10 3 13, 3 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 11 से देखते हैं, 11 2 22 22 9, ठीक है, ये 11 9 98, ये आएगा 29। अब इसमें देखो इन दोनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 कॉमन है, दूसरा 29 कॉमन है, इसका मतलब जो एचसीएफ आएगा कितना आएगा 3 into 9 कितना आएगा, 327 असल में 2 3 2 6 तो 8, तो एचसीएफ इसका कितना है 87। अब यही जो 87 नंबर है, 87 यही एक ऐसा नंबर है, इसको डिवाइड करूंगा तो इसमें भी 6 रिमाइंडर बचेगा, इसमें भी 6 रिमाइंडर बचेगा, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, देखो कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which exactly divides, find the largest number which exactly divides 285 285 and 1249 1249, leaving remainders 9 and 7 respectively। देखो ये भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देंगे, जो रिमाइंडर उसमें दोनों में 6 बच रहा था, इसमें कितना बच रहा है 9 और 7, मतलब कोई ऐसे बड़े से बड़ा नंबर ढूंढिए जब इन दोनों को डिवाइड करें, तो पहले को डिवाइड करें तो 9 बचना चाहिए, दूसरे को डिवाइड करें तो कितना बचना चाहिए 7। इसका मतलब ये रिमाइंडर दिए गए 9 और 7 ये एग्जैक्टली डिविजिबल उस नंबर से डिवाइड करने पर एग्जैक्टली डिविजिबल से कितना होता है, कितना एक्स्ट्रा बढ़ता है, क्या बढ़ता है एक्स्ट्रा। तो अब यही चीज हम पहले ही घटा देते हैं नंबर में, पहले नंबर में 250 में कितना घटाना पड़ेगा 9 घटाना पड़ेगा, दूसरा 1249 में कितना घटाना पड़ेगा 7, ठीक है, तो ये नंबर कितना आएगा
50 में से 9 जाएगा कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ 7 276 बचा ये, ठीक है, ये 276 बच गया। और ये कितना आएगा 9 में 7 गया 2, ये 4 2, ये 1242। अब ये दोनों जो नंबर है अब इन्हीं का क्या निकालेंगे एग्जैक्टली डिवाइस का, आईएस लार्जेस्ट जो होगा इसका डिवाइजर एचसीएफ जो होगा वही निकाल लेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले का टाइप एडिशन करेंगे 2 7 कितना है 2 2 2 0 6 2 8 16, फिर से 2 से 2 से 12 2 9 18, ये 3 से 3 2 6 3 3 9, ये 23 जो है प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर आपने उससे ही डिवाइड करना है, ठीक है। दूसरा इधर ये कितना है 1242, 2 6 12 2 4 2 कितने से कटेगा 3 से 3 6 323, ठीक है। ये कितने से कटेगा 207, फिर से ये किससे कटेगा 3 से 3 से 18 3 9 27 3 26 3 23 बनता है 23, ठीक है। अब यहाँ सुनो, इसमें एक 2 कॉमन है, इसमें एक 2 कॉमन है, ठीक है। अब इसमें दूसरा 2 निकल रहा है 1 3 2 3 1 3 2 3, ठीक है। और क्या कॉमन है 23, तो जो हमारा एचसीएफ आएगा कितना आएगा 2 × 3 × 3, एक बार 2 2 बार 3 कॉमन दोनों में और एक बार 23 कॉमन, तो इसका आंसर कितना आएगा 2 3 6 36 18 23 × 18 18 3 54 4 85 18 2 36 5 41, तो इसका जो आंसर आएगा 414, मतलब लार्जेस्ट नंबर जो बड़ा से बड़ा नंबर जो होगा 414 होगा, जो इसको और इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर इतना बचेगा, ठीक है। तो मेरे समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप देख रहे हैं वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, लाइक। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये जो मैं क्वेश्चन अब कराने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिखता हूं 3 sets of English, Hindi and mathematics books have to be stacked in equal number of books, ठीक है। इंग्लिश बुक 96, हिंदी 240, मैथ 336, ठीक है। Determine the stacks, number of stacks of each book and total number of stacks. जैसे कि ये जो बुक वाला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि तीन सेट है बुक के, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी और मैथ, 3 तरह के बुक हैं और उनको स्टैक में लगाना है, मतलब कुछ छल्ली लगानी है, गट्टर में रखना है, जिसमें क्या हो नंबर ऑफ बुक्स एग्जैक्टली इसमें क्या हो बराबर, ठीक है। तो इंग्लिश की बुक 96 है, हिंदी की बुक 240 है, मैथ की बुक 336 है। अब इसमें कहा गया है कि आप हमें बताइए कि एक बुक के कितने स्टैक लगेंगे, सब बराबर स्टैक लगाना है। तो एक तरह की बुक, एक सब्जेक्ट की बुक को कितना स्टैक लगेगा और टोटल नंबर ऑफ स्टैक कितना बनेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है पूछा है। तो सबसे पहले देखो, अगर सबका बराबर नंबर ऑफ बुक्स में स्टैक लगाना है तो तीनों में जो कॉमन मिलेगा क्या मिलेगा, हमारा एचसीएफ मिलेगा। तो एक स्टैक में जितना एचसीएफ होगा उतनी बुक लगानी है। तो एचसीएफ कितना आएगा 96 का जब प्राइम फ्रैक्शन करोगे कितना आएगा, ये 2 4 जाए 2 to 16, 2 2 जा 4 2 4 जाए 8, ठीक है। 2 1 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा 3 1 जा, ये हो गया। इधर भी हो जाएगा 240 का, 2 1 2 2 जा 4 0 2 6 12 0 2 12 का नहीं 30 2 15 जा 15 1 जा
3 5 15 कर दो ऐसे 336 का नंबर कितना है ठीक ये कितने से करेंगे तो 2 से पहले 2 से 2 × 2 2 से 12 2 × 16 2 8 is 16 4 × 8 2 4 × 8 2 4 4 2 4 4 2 2 3 7 21 7 21 देखो ध्यान से पहला 2 कॉमन है सब में एक 2 ठीक है दूसरा 2 कॉमन तीसरा 2 कॉमन तीनों में ठीक है ये हो गया अब देखो इसके बाद कौन सा तीनों में ये 2 कॉमन ये 2 कॉमन ये 2 कॉमन ठीक है 4 बार 2 कॉमन मिला है 1 2 3 into 4 ठीक है अब देखो तीनों में 3 दिख रहा है 3 तो कितना आ गया 3 2 2 4 तो 8 2 16 3 48 तो कितना आएगा इसमें HCF 48 मतलब जो स्टैक बनेगा ईच स्टैक में वो कितने रखनी है 48 48 ठीक है कई सारा स्टैक बनेगा सब में 48 रखनी है अब इंग्लिश की बुक का कितना स्टैक होगा इससे नंबर ऑफ बुक से डिवाइड कर देंगे एक स्टैक की बुक से नंबर ऑफ जो टोटल बुक से डिवाइड करेंगे तो 48 × 96 तो इसका जो स्टैक है कितना आएगा 2 आएगा इसका कितना आएगा इसको डिवाइड करेंगे 240 को 48 से कितना आ जाएगा 24 धाम में 24 2 2 बच्चे तो मतलब 5 स्टैक होगा किसका हिंदी बुक का 2 इंग्लिश का 5 हिंदी का मैथ का कितना आएगा मैथ के लिए क्या करेंगे 331 को किससे डिवाइड करेंगे 48 से ठीक है कितनी बार जाएगा 12 और ठीक है 2 1 कम 2 2 6 12 2 8 16 2 2 4 2 4 8 अब इससे कितनी बार जाएगी 8 से काटा 8 6 8 8 3 7 जाएगा तो जो 7 आया 7 किसका है मैथ का नंबर स्टैक अब टोटल स्टैक की बात करें 2 5 2 7 7 7 14 तो टोटल स्टैक आया कितना है 14 आया ठीक है ये होगा ठीक इसको मिटा ये होगा कंप्लीट अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द smallest number when divided by 35 56 91 leaves remainder 7 in each case ठीक है अब ध्यान सुनो ऐसे क्वेश्चन दो तरह से होते हैं उसमें क्या था लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स था ठीक है अब इसमें क्या बोला है स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन विच डिवाइडेड ठीक है इसमें क्या करेंगे अब कह रहे हैं इस इन तीनों नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है ईच केस में 7 आता है मतलब कोई ऐसा हमारे पास नंबर है एक कोई ऐसा नंबर है इसको इससे डिवाइड करेंगे चाहे इससे डिवाइड करेंगे चाहे इससे डिवाइड करेंगे हर केस में कितना एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए 7 कितना पढ़ना चाहिए 7 तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर जो पूछा गया नंबर है वो नंबर इन तीनों का एग्जैक्टली डिविजिबल होगा और उसमें कितना एक्स्ट्रा करना है 7 बढ़ा देना है तभी तो उसको डिवाइड करने पर कितना बचेगा 7 बचेगा ना तो सबसे पहले क्या करेंगे इनका एलसीएम लेते हैं एक ऐसा नंबर जो तीनों से डिविजिबल हो क्या होता है हमारा एलसीएम होता है क्या होता है एलसीएम तो कितने से आएगा ये सबसे पहले 2 से 28 ये 91 फिर से कितने से आएगा 2 से 3 5 2 14 जा 91 अब ये किससे कटेगा 3 से कटेगा नहीं 5 से करते हैं 5 से 35 ये 14 ये 91 अब 7 से 7 में 7 ये भी 2 से कटता ठीक है कोई बात नहीं दिक्कत नहीं 7 13 जा ये 2 से फिर एक बार जाएगा ये 13 ये 30 हो जाए 30 ये सब कटेगा अब इसका एलसीएम जो आया एलसीएम खाली एलसीएम कितना आया है इसका 2 2 4 4 20 20 7 140 गुना 280 गुना 13 13 0 0 13 104 4 10 13 26 10 26 10 36 तो जो इसका एलसीएम कितना है अभी एलसीएम आया है 3640 अब ये जो 3640 वो नंबर है जो इन तीनों से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा
हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको वो नंबर चाहिए जिसको डिवाइड करने में 7 बचना चाहिए, तो ये 7 क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। रिक्वायर्ड नंबर के लिए क्या हो जाएगा 3640 प्लस 7, तो जो हमारा नंबर था 3647, ये 47। अब ये जो नंबर है इन तीनों से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा 7 बचेगा। तो आंसर क्या है हमारा ये, ठीक है, मिटा दो इसको। अगला है फाइंड द स्मॉलेस्ट number which when increased by 17 is exactly divisible by both 520 and 468, ठीक है। अब इसमें कहना है, इस क्वेश्चन में कहना है कि एक ऐसा नंबर ढूंढिए, छोटा से छोटा नंबर जिसको 17 बढ़ा दिया जाए। क्या किया जाए, विच व्हेन इंक्रीज, मतलब उस नंबर को 17 बढ़ा दिया जाए तो एग्जैक्टली डिविजिबल किससे बन जाए, इससे और इससे। अगर इससे और इससे एग्जैक्टली नंबर की बात करें, डिविजिबल नंबर की बात करें, तो जो एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर होगा वो हमारा एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इन दोनों का, ठीक है, एलसीएम होगा। लेकिन हमको नंबर कौन से है, जो 17 बढ़ाने पर एग्जैक्टली डिविजिबल बने, मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर हमारा बनेगा, रिक्वायर्ड नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल से कितना कम होगा, 17 कम होगा, तभी तो 17 बढ़ाने पे एग्जैक्टली डिविजिबल रहा है वो ना। इंक्रीज बाय 17 देन एग्जैक्टली डिविजिबल, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल बनाने के लिए 17 बढ़ाना पड़ेगा। ये जो एलसीएम आता है, एग्जैक्टली डिविजिबल आता है, तो हमको जो रिक्वायर्ड नंबर, हमको जो नंबर चाहिए आंसर में एग्जैक्टली डिविजिबल से कितना कम हो, 17 कम होगा, ठीक है। चलो निकाल एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 520 और 468 का कितना है, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 पंचे 10। इसका एलसीएम क्या आएगा, 520 468, 2 दूना 4, ये बचेगा 2 छक 12 0, ये बचेगा 2 दूना 4, 2 3 6, 2 छक 8, फिर से 2 से 2 1 2, 2 3 6 0, 2 1 2, 2 1 2, 2 14, कितने से जाएगा, 2 से भी जाएगा, ये 2 छक 12, 2 पंचे 10, ये नहीं कटेगा 70। अब ये 5 से कटेगा, 5 पंजा 5, 5 3 15, ये हो जाएगा इतना। अब ये किससे कटेगा, अभी ये 3 से कटेगा, ये हो जाएगा 3 3 9, 2 बचेगा 3 9 27, ये भी 3 से वो कटेगा, 13 3 3 3 जाएगा, 13 का बचा है, एक लास्ट बार 30 से जाएगा। अब जो एलसीएम इसका आया है, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 5 40, 120, 123 360, तो एलसीएम जो आएगा 360 गुणे 13 आएगा, 13 0 13 78 78 8 हासिल 7, 13 3 39, 39 से 40 से 46, ये तो आया हमारा एलसीएम। जो लेकिन जो रिक्वायर्ड नंबर है एग्जैक्टली डिविजिबल इस एलसीएम से कितना कम होगा, 17 कम होगा तो 17 जोड़ने पर एग्जैक्टली डिविजिबल बनेगा। तो जो रिक्वायर्ड नंबर बनेगा हमारा, रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 46 80 माइनस 17, ये बनेगा कितना, 10 में 7 में 3, 7 में 6 6, ये बनेगा 6 6, ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है the LCM of the HCF of two numbers is HCF दिया गया है दो नंबर का, कितना है, HCF दिया गया है दो नंबर का 16, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल दिया गया है 3072
कह रहा एलसीएम बता दीजिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान सुनिए। दो नंबर के एलसीएम एचसीएफ और उन दोनों नंबर्स का रिलेशन क्या होता है, वन नंबर इनटू अदर नंबर, ये बराबर होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या दिया गया है 3072। एलसीएम निकालना है, एलसीएम इनटू एचसीएफ की वैल्यू कितनी है 16। अब ये 16 से लाके इधर डिवाइड कर दो 16, ये आएगा एलसीएम। कितनी बार जाएगा वैसे काट लें, चलो 16 कम 16 बचा कितना, यहां बचेगा 14, कितना बचेगा 14, 147। तो 16 और 128, 16 9 144, 3 बचेगा, 16 2 29। तो एलसीएम जो आएगा 192 आएगा, ठीक है। देखो 16 का टेबल आएगा तभी जल्दी से डिवाइड करते हैं, नहीं आपको स्टेप बाय स्टेप 2 से 4 से काटना पड़ेगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम बहुत अच्छे से देखते हैं, इसको नोट करते हैं वीडियो, ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कह रहा है अ मेसन हैज टू फिल विद स्क्वायर मार्बल ऑफ the largest possible size, ठीक है। साइज बाथरूम साइज तो दिया गया है 10 फीट बाय 8 फीट, ठीक है। व्हाट वुड बी साइज इन इंचेस, व्हाट वुड be the size in inches that has to be cut, and how many such tiles are required। देखो ये क्वेश्चन लेंथी है थोड़ा सा, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। A mason has to fit a bathroom with square marble tiles of the largest size possible. The size of the bathroom is 10 feet by 8 feet. What would be the size in inches of the tile required that has to be cut, and how many such tiles are required, ठीक है। कह रहा है देखो एक बाथरूम है जिसकी जो डायमेंशन है 10 फीट बाय 8 फीट है, ठीक है। उसमें स्क्वायर टाइल्स से उसको टाइल्सिंग कराना है, तो कह रहा है कि जो ईच टाइल होगी उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, कितने इंचेस में उसको कट करना चाहिए, ठीक है, या फिर कितने सेंटीमीटर जो भी है, ठीक है, इंचेस में कट करना चाहिए, और कितनी टाइल्स लगेगी। ध्यान से पढ़ें। 1 फीट जो होता है हमारा 1 फीट ये होता है 12 इंचेस, कितना होता है 12 इंचेस। तो ऐसे जो लेंथ होगी कितनी आ जाएगी कमरे की, एल लेंथ कितनी हो जाएगी 10 इंटू 12 कितना आ जाएगा 120 इंच, कितना हो जाएगा 120 इंच। ऐसे जो विड्थ होगी ब्रेथ कितनी हो जाएगी 8 फीट का चेंज करेंगे किसमें इंच में, तो 12 × 96 इंच, ठीक है। अब ध्यान सुनो, इन दोनों का एरिया कितना है, या फिर इन दोनों का जितना इन दोनों का एचसीएफ आएगा वही उसकी क्या हो जाएगी स्क्वायर टाइल्स की लेंथ हो जाएगी साइड की, ठीक है। तो इन दोनों का एचसीएफ जो आएगा एचसीएफ आएगा दोनों में देखो 120 का करेंगे क्या आएगा, कितना आएगा 12 0 2 30 15 3 बचे 5 कम, ठीक है। ऐसे इसका करेंगे 96 का 2 2 4 जो 8 2 16 2 4 2 4 2 4 8 2 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6 3 3। ध्यान सुनो 1 2 कॉमन 2 3 1 2 3, ठीक है। इसके बाद एक 3 कॉमन, तो कितना आएगा 8 × 3 कितना आएगा 24 इंचेस।
तो जो टाइल्स वो कट करनी है उसकी लेंथ, उसकी जो साइड में चाहिए कितनी हो चाहिए स्क्वायर टाइल्स की 24 इंचेस, कितनी हो चाहिए 24 इंचेस। अब कह रहा है कि इतनी इसकी कितनी टाइल्स रखी, नंबर ऑफ टाइल्स। अब जो नंबर ऑफ टाइल्स होगा, एरिया ऑफ बाथरूम, एरिया ऑफ बाथरूम अपॉन एरिया ऑफ ईच टाइल, तो कितना आएगा, एरिया कितना होगा बाथरूम 120 गुणे 96 आएगा, लेंथ टू ब्रेथ आएगा। अब स्क्वायर टाइल का एरिया कितना आएगा 24 गुणे 24, मतलब साइड स्क्वायर का साइड कितना करो, एरिया कितना आता है साइड टू साइड, तो इससे काटेंगे कितना आएगा 24 चौके 96, 24 पंचे 120, तो 5 गुणे 4, 5 गुणे 4 मतलब 20। तो स्क्वायर टाइल्स कितने चाहिए 20 स्क्वायर टाइल्स चाहिए, ठीक है। आप अगर यहाँ का आपको इस क्वेश्चन में आपको समझ में आया है, जो मैंने पढ़ाया है, मेरी बातें समझ में आई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में सजेस्ट करें कि मुझे और किन क्वेश्चंस पर वीडियो बनाना चाहिए जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। क्योंकि चैप्टर्स आपके बहुत सारे हैं, 1 से 15 तक प्रोबेबिलिटी तक, स्टार्टिंग रियल नंबर्स होती है प्रोबेबिलिटी तक, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें लोगों को परेशानी होती है। अगर आप सिंगल क्वेश्चन अगर बता देंगे वर्ड बाय वर्ड कि हाँ ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, तो चाहे मुझे 5 मिनट का ही वीडियो बनाना पड़े, 2 मिनट का वीडियो बनाना पड़े, मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है, बोर्ड पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है।